नमस्कार छात्रों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के दशमः पाठः जिसका नाम है दशमः कः का अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यहाँ पर है वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न एक है, कोष्ठकात् समीचीनम उत्तरम चित्वा लिखन्तु। कोष्ठक से उचित उत्तर को चुनकर लिखें। कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट। पहला प्रश्न है, कति बालकाः स्नातुं गताः। कितने बालक स्नान करने के लिए गए। यहाँ पर ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं, पंच अर्थात 5, द्वादश अर्थात 12, 10 अर्थात 10। तो इसका सही उत्तर है 10 बालक। तो यहाँ पर हम सही उत्तर लिखेंगे 10। अगला प्रश्न है, कतमः बालकः नद्यां मग्नः इति निश्चयम् अकुर्वन्। कौन सा बालक नदी में डूब गया है ऐसा निश्चय किया। यहाँ पर ब्रैकेट में ऑप्शन है, प्रथमः अर्थात पहला, दशमः 10वां, पंचमः अर्थात 5वां। तो इसका सही उत्तर है 10वां। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दशमः। अगला प्रश्न है, दशमः कः आसीत्, 10वां कौन था। ऑप्शन है, नायकः अर्थात समूह का नेता, पथिकः अर्थात यात्री, और अगला ऑप्शन है नदी। तो इसका सही उत्तर है नायकः। अगला प्रश्न है, कः सम्यक रूपेण बालकान गणितवान। कौन उचित रूप से या सही रूप से बालकों को गिनता है। ऑप्शन है, नायकः, पथिकः और बालकः। तो सही रूप से किसने गिना था, पथिक ने। तो इसका सही उत्तर है पथिकः। अगला प्रश्न है, बालकः काम तीर्थवा पारम गतः। लड़के किसे तैरकर पार गए। ऑप्शन है, पुष्करिणीम, पुष्करिणीम का अर्थ है झील को, समुद्रम समुद्र को, अथवा नदीम नदी को। तो इसका सही उत्तर है नदीम। अगला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण एक वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर एक वाक्य के द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है, 10 बालकाः किमर्थम नदीम अगच्छन्। 10 लड़के किस लिए नदी पर गए। उत्तर है, 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। 10 लड़के स्नान करने के लिए नदी पर गए। नायकः किम अपृच्छत्। नेता ने क्या पूछा। उत्तर है, नायकः बालकान् अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। नेता ने लड़कों से पूछा, क्या सभी लड़के नदी को पार कर गए हैं। अगला प्रश्न है, बालकाः स्नानाय कुत्र गच्छन्। लड़के स्नान करने के लिए कहाँ गए। उत्तर है, बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। लड़के स्नान करने के लिए नदी पर गए। अगला प्रश्न है, बालकाः किम निश्चयम् अकुर्वन्। लड़कों ने क्या निश्चय किया। उत्तर है, बालकाः निश्चयम् अकुर्वन् यत् एकः बालकः नद्यां मग्नः अस्ति। लड़कों ने निश्चय किया कि एक लड़का नदी में डूब गया है। अथवा हम ये भी लिख सकते हैं, बालकः निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः अस्ति। लड़कों ने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। अगला प्रश्न है, बालकः कथम गृहम् अगच्छन्। लड़के किस प्रकार घर गए। इसका उत्तर है, बालकः आनंदेन गृहम् अगच्छन्। लड़के आनंद पूर्वक घर गए। प्रश्न 3 है, पट्टिकातः उचितम विशेषण पदम योजित्वा वाक्यानि रचयन्तु। पट्टिका से उचित विशेषण पद को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। यहाँ पर आपको हथेली का चित्र दिया गया है। यहाँ पर देखिए अंगुलियों के नाम लिखे हैं। ये है अंगुष्ठः, तर्जनी, इसके बाद है मध्यमा, मध्यमा के बाद अनामिका और अंत में कनिष्ठिका। तो ये हाथ की अंगुलियों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पर पट्टिका दी गई है। यहाँ पर लिखा है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी। अब यहाँ पर पहला वाक्य है, करे डैश अंगुलिः भवति तर्जनी। करे का अर्थ है हाथ में डैश उंगली तर्जनी होती है। तो यहाँ पर देखिए तर्जनी, यहाँ पर ये नंबर 2 पर है, तो दूसरी अंगुली है, तो यहाँ लिखेंगे हम द्वितीया।
करे द्वितीय अंगुली ही भवती तर्जनी। हाथ में दूसरी अंगुली तर्जनी होती है। इसके बाद है अनामिका डैश अंगुली ही भवती। अनामिका डैश अंगुली होती है, तो अनामिका है नंबर 4 पर, तो ये चौथी अंगुली है, तो यहाँ लिखेंगे हम चतुर्थी। इसका उत्तर है चतुर्थी। अनामिका चतुर्थी अंगुली ही भवती। अनामिका चौथी अंगुली होती है। इसके बाद है करे डैश अंगुली ही भवती अंगुष्ठः। हाथ में डैश अंगुली अंगूठा है, तो अंगूठा आता है नंबर 1 पर, तो यहाँ पर आएगा प्रथमा। करे प्रथमा अंगुली ही भवती अंगुष्ठः। इसके बाद है कनिष्ठिका डैश अंगुली ही भवती। कनिष्ठिका डैश अंगुली होती है। कनिष्ठिका आती है नंबर 5 पर, तो यहाँ पर लिखेंगे पंचमी। कनिष्ठिका पंचमी अंगुली ही भवती। इसके बाद है करे डैश अंगुली ही भवती मध्यमा। हाथ में डैश अंगुली मध्यमा होती है, तो मध्यमा अंगुली है नंबर 3 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तृतीया। करे तृतीया अंगुली ही भवती मध्यमा। हाथ में तीसरी अंगुली मध्यमा होती है। इसके बाद प्रश्न 4 है पट्टिकाम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। पट्टिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब यहाँ पर ये पट्टिका दी गई है। यहाँ पर लिखा है सप्ताह। प्रथमः दिवसः सप्ताह का पहला दिन है रविवासरः। द्वितीय दिवसः दूसरा दिन सोमवासरः। तृतीय दिवसः तीसरा दिन मंगलवासरः। चतुर्थः दिवसः चौथा दिन बुधवासरः। पंचमः दिवसः पांचवा दिन गुरुवासरः। षष्ठः दिवसः शुक्रवासरः। सप्तमः दिवसः सातवां दिन शनिवासरः। तो यहाँ पर सप्ताह के दिनों के नाम दिए गए हैं। अब प्रश्न है सप्ताहस्य प्रथमः दिवसः का सप्ताह का पहला दिन कौन सा है, तो इसका उत्तर है रविवासरः। अगला प्रश्न है सप्ताहस्य कतमः दिवसः रविवासरः अस्ति। सप्ताह का कौन सा दिन रविवार है, तो इसका उत्तर होगा प्रथमः दिवसः अर्थात पहला दिन। सप्ताहस्य षष्ठः दिवसः का सप्ताह का छठा दिन कौन सा है, इसका उत्तर है शुक्रवासरः। इसके बाद है सप्ताहस्य कतमः दिवसः शनिवासरः अस्ति। सप्ताह का कौन सा दिन शनिवार है, इसका उत्तर है सप्तमः दिवसः अर्थात सातवां दिन। सप्ताहस्य अंतिमः दिवसः कः अस्ति। सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा है, इसका उत्तर है शनिवासरः। इसके बाद प्रश्न 5 है वाटिकाम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। वाटिका को देखकर, वाटिका अर्थात बगीचा, वाटिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखें। अब यहाँ पर वाटिका में क्या है, भारतीय द्वादश मासाः, भारत के 12 महीने। यहाँ पर जो हिंदी महीने होते हैं भारत के, उनके नाम लिखे गए हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठः, आषाढ़ः, श्रावणः, भाद्रपदः, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः और फाल्गुनः। तो ये भारतीय महीनों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है मासेषु पंचमः मासः कः। महीनों में पांचवा महीना कौन सा है, तो पांचवें महीने पर है ये श्रावणः, तो उत्तर लिखेंगे श्रावणः। इसके बाद है मार्गशीर्षः कतमः मासः अस्ति। मार्गशीर्ष कौन सा महीना है, अर्थात ये कौन से नंबर पर आता है, तो ये आता है 9वें नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नवमः मासः। इसके बाद है मासेषु दशमः मासः कः। महीनों में 10वां महीना कौन सा है, तो इसका उत्तर है पौषः, तो यहाँ पर हमने लिखा पौषः। इसके बाद है कार्तिकः कतमः मासः अस्ति। कार्तिक कौन सा महीना है, इसका उत्तर है अष्टमः मासः अर्थात 8वां महीना। मासेषु अंतिमः मासः कः। महीनों में अंतिम महीना कौन सा है, इसका उत्तर है फाल्गुनः अर्थात फाल्गुन महीना। इसके बाद प्रश्न 6 है मंजूषाम पश्यन्तु उत्तरम लिखन्तु। मंजूषा को देखें और उत्तर लिखें। यहाँ पर लिखा है आंगल मासः अर्थात अंग्रेजी महीने। यहाँ पर लिखा है जनवरी मासः, फरवरी मासः, मार्च मासः, अप्रैल मासः, मई मासः, जून मासः, जुलाई मासः, अगस्त मासः, सितंबर मासः, अक्टूबर मासः, नवंबर मासः और दिसंबर मासः। तो ये अंग्रेजी महीनों के नाम लिखे गए हैं।
पहला वाक्य है आंग्ल मासेषु दशमः मासः। आंग्ल मासेषु अर्थात अंग्रेजी महीनों में 10वां महीना होता है। 10वां महीना कौन सा है? अक्टूबर का महीना, तो यहाँ पर आएगा अक्टूबर मासः। इसके बाद है फरवरी मासः डैश मासः अस्ति। फरवरी का महीना डैश महीना होता है। फरवरी आता है दूसरे नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीयः। इसके बाद है आंग्ल मासेषु अष्टमः मासः। अंग्रेजी महीनों में 8वां महीना है अगस्त मासः। इसके बाद है सितंबर मासः डैश मासः अस्ति। सितंबर महीना डैश महीना होता है, तो सितंबर आता है 9वें नंबर पर, तो ये होगा नवमः। आंग्ल मासेषु अंतिमः मासः डैश। अंग्रेजी महीनों में अंतिम महीना होता है दिसंबर मासः। इसके बाद प्रश्न 7 है अधोलिखिते गद्यांशे अंकानां स्थाने संख्यावाचक शब्दान लिखन्तु। नीचे लिखे गए गद्यांश में अंकों के स्थान पर संख्यावाचक शब्द लिखें। यथा जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है एक, यहाँ पर अंक में लिखा है एक पाठशाला, तो इसे लिखना है एका पाठशाला। तो यहाँ पर ये गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर जहाँ पर भी नंबर दिए गए हैं, इनके लिए संख्यावाचक शब्द को लिखना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? एका। एका पाठशाला अस्ति। इसके बाद है तत्र। यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे त्रयः। त्रयः अध्यापकाः सन्ति। एक पाठशाला है, वहाँ 3 अध्यापक हैं। इसके बाद है साहित्य कक्षायाम। यहाँ पर संख्या में लिखा है 20 छात्राः सन्ति, तो यहाँ लिखेंगे विंशतिः। साहित्य कक्षायाम विंशतिः छात्राः सन्ति। साहित्य कक्षा में 20 छात्र हैं। एकस्मिन् दिने, एक दिन। यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे एकः निरीक्षकः आगतवान्। एक दिन एक निरीक्षक आया। तस्मिन् दिने साहित्य कक्षायाम, यहाँ पर ये जो लिखा है संख्या में, यह है 15, तो यहाँ लिखेंगे पंचदश छात्राः उपस्थिताः। उस दिन साहित्य कक्षा में 15 छात्र उपस्थित थे। इसके बाद यहाँ पर यह है 5, यहाँ लिखेंगे पंच। पंच अनुपस्थिताः। 5 अनुपस्थित थे। निरीक्षकः, यहाँ पर ये है 10, तो यहाँ लिखा 10 शब्दान लिखितुम् उक्तवान्। निरीक्षक ने 10 शब्द लिखने के लिए कहा। यहाँ पर नंबर 2 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे द्वौ छात्रौ। 2 छात्रों ने, ये है 7 सप्त शब्दान सम्यक लिखितवन्तौ। 2 छात्रों ने 7 शब्द सही लिखे। यहाँ पर ये एक है एकः छात्रः सर्वान् अपि। यहाँ पर है 10 शब्दान सम्यक लिखितवान्। एक छात्र ने सभी 10 शब्द सही लिखे। अवशिष्टा, यहाँ पर है 12 द्वादश छात्राः नव शब्दान सम्यक लिखितवन्तः। अवशिष्ट अर्थात शेष। शेष 12 छात्रों ने 9 शब्द सही लिखे। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 10 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।